ओम शांति। समय की मांग और बाप दादा का हम सभी बच्चों के लिए विशेष इशारा। कुछ हमारे सामने ऐसे कड़े हिसाब किताब जब आ जाते हैं और कभी कभी इस तरह से आ जाते हैं कि हमें रास्ता ही नहीं मिलता, कैसे निकलें और क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ उस व्यक्ति को, उस बात को बाबा को अर्पण कर दो। सबसे सहज रास्ता है। जब हमें रास्ता नहीं सूझ रहा है तब उस व्यक्ति और उस बात को भगवान के अर्पण किया जाए। सच्चे हृदय से अर्पण कर दो। ये व्यक्ति है, ये उलझन है, ये समस्या है, और जहां हमारी सामर्थ्य काम ना कर रही हो, इसलिए बाबा ये तुझे अर्पण है, उसको दे दो। अब मैं वो करूंगा जो आप मुझसे चाहते हो। और बाबा क्या चाहता है कि अजामिल जैसा पापी भी यदि बदलना है तो वो ताकत तेरी शुभ भावना में है और दुआओं में है। ऐसी आत्माओं के प्रति भी मैं अपना शुभ भाव बना करके रखूं। ऐसी आत्माओं के प्रति अपने दिल में रहम दया बना करके रखें। बाकी सब बाबा पर छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। वो तो पहला काम है दुआ देने का, और दुआ मन में तभी होगी जब हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव होगा, और वो है शुभ भावना। जब तक हमारे मन में शुभ भावना नहीं होगी तब तक हम दिल से दूसरों को दुआ नहीं दे पाएंगे। अगर एक के प्रति भी मेरे मन में अशुभ भाव रहेगा, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव रहेगा, तो ये दीवार बन जाएंगे उस शुभ भावना के सामने। दुआएं तो देंगे लेकिन फलीभूत नहीं होंगे। और जब मैं अपनी दुआओं को फलीभूत करना चाहती हूं, इधर मैं दुआ दूं और उधर रंग दिखाई दे, इधर दूं और उधर लग जाए, उसके लिए कंडीशन ये है कि सारे भाव खत्म। मेरे मन में प्रेम भाव, रहम भाव, दया भाव, क्षमा भाव, शुभ भाव, यही भाव हो। फिर आप देखिए, आप चलते फिरते भी कुछ बोल देंगे, ब्लेसिंग दे देंगे, तो वो जब मिलेंगे और तो कहेंगे कि आपने हमें चलते एक दुआ दी थी और वो मेरे लिए लग गई, फलीभूत हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी मनसा अब शुभ भाव से भरी हुई है, दूसरे भाव उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो उससे जो निकले हुए वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो अपना काम करती है। तो क्षमा, दुआ से पहले क्षमा। किसी से मान लीजिए माफी मांग लीजिए और किसी को दे दीजिए, क्योंकि संगम युग के हम उस कगार पर आ पहुंचे हैं जहां समय अब हमें इजाजत नहीं देता है उलझने की। समय हमसे कह रहा है रास्ता बनाओ और आगे निकलो। अगर हम उलझ गए तो समय आगे चले जाएगा। समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके हाथ में दो चीजें हमेशा हाथ में रहती हैं, और ये बहुत कम लोगों के जीवन में ये देखने के लिए मिलता है। होता जरूर है दो चीजें, पर आगे एक साथ नहीं होता है। वो है समय और समझ। अक्सर करके देखा होगा कि जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब मेरे पास समझ आती है ना, तो मेरे हाथ से क्या निकल जाता है? समय। अभी बाबा हमें समय का भी क्लियर इशारा दे रहा है, और समय रहते समझदारी से मुझे क्या करना है वो भी मुझे दे रहा है।
इसलिए समय रहते समझदारी से सारे कर्म बंधनों को बहुत तेजी से, बहुत सकारात्मक चिंतन के साथ डाउन करना है, उनको बढ़ाना नहीं है। पिछली जो मोटी मोटी गांठें हैं कई जन्मों की, वो अभी तक खुली नहीं है। पूरी ताकत, पूरी सामर्थ है, उनको खोलने में यदि लग रही है, बैलेंस करने में लग रही है, वो अब तक खुल नहीं रही। तो सोचिए, अब अंत के समय में जब मार्च का महीना चलता है जैसे साल में, उसमें क्लोजिंग होती है, उसमें कोई नया कार्मिक या कोई दूसरा बैलेंस में बना लूं तो वो नील बैलेंस कब करूंगी मैं। तो ये समझ लीजिए कि संगम युग के हम इस कगार पर, मार्च महीने के जो आता है ना क्लोजिंग का, क्लोजिंग के हम समय से गुजर रही है। अब क्लोजिंग का समय है, नई नई गांठें बनाने का समय नहीं है। और यदि मैंने अभी तक नई नई गांठें बना ली मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, तो ना मेरे पास वक्त है और ना समय मेरे फेवर में है। लेकिन यदि मैंने उसके खिलाफ जाकर के भी यदि गांठें बना ली तो ये खुलना फिर असंभव है। और ये जब खुलेंगी तो इनके खुलने का तरीका बड़ा ही, शायद मैं फेस ना कर पाऊं उसको। तो अटेंशन देंगे। तीव्र पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ ये भी करना है, बस एक दृढ़ संकल्प के साथ मुझे अमृत वेला शुरू करना है। भगवान से अपने दिल की बातें कहनी है, रोज स्वेच्छा से, हमारे कहने से नहीं, अपने दिल की आवाज हो कि मेरे बाबा अब भूल कर भी कोई भूल ना हो मुझसे। क्या कहेंगे कि अमृत वेला कि भूल करके भी अब कोई भूल ना हो मुझसे, क्योंकि भूलों की भरपाई करने का समय है। अब वो गया वास्तव में, और जो अब हो गई हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में हो गई, जाने अनजाने में हो गई, विकारों के बस हो गई, उनकी हम क्षमा याचना करें, उन्हें हम स्वीकार करें। देखिए, क्षमा तब मिलती है जब हम दिल से क्षमा मांगते हैं, जब हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्षमा इजीली मिल जाती है। और मान लीजिए हम जोर जबरदस्ती से किसी के कहने से, अच्छा ठीक है सॉरी, अच्छा ठीक है सॉरी बोल दिया, तो ये कैसा तरीका है क्षमा मांगने का। दूसरे को क्या लग रहा कि इसको रियलाइज हुआ। जब हम अपने को रियलाइज करते हैं, भगवान के सामने बैठ कर के नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि अब हम भूल करके भी भूल नहीं करेंगे, ये मेरी इच्छा है, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, भगवान, सबका सपोर्ट, सबकी मदद मुझे मिलने लगती है और मुझे सतमार्ग पर चलने की ताकत मिल जाती है। मेरे हाथ रुक जाते, पांव रुक जाते उस गलत रास्ते पर या गलत करने से, लेकिन मेरे दिल की ये इच्छा हो तो फिर हम देखेंगे कि भगवान का हमें कितना एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, कितना उसका एक्स्ट्रा साथ मिलता है, और प्रकृति भी हमारे कितना फेवर में आ जाती है, परंतु दिल से। तो अब अपने योग में 3 महीने कम से कम हम पुरुषार्थ करेंगे, अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए, जिनसे भी मेरे कड़े संस्कार हैं, अकाउंट हैं, उन्हें क्षमा करके, दिल से क्षमा मांग करके उनको क्षमा करते हुए हम उनको दुआएं देंगे, उनके चित्त को शांत करेंगे, पूरी तरह से अपने मन को हम शांत करेंगे। तो ये पुरुषार्थ हमें अब करना है। जैसे हमारे दिल से दुआएं निकलेंगी, हम जब लेने के बहाने ढूंढेंगे, तो जैसे हमें हाई
एनर्जी मिलेगी, एक सुंदर वाइब्रेशन मिलेगा, तो मेरे मन को शांत करके वहां लगा देगा जहां मुझे लगाना चाहिए। वरना ये भटकाव की स्थिति है। तो शरीर से भले मैं घंटों बैठी रहूं योग में, परंतु मन मेरा यहाँ वहां उड़ता रहेगा, कोई भी अनुभव नहीं होगा, वहां नहीं लगेगा जहां लगना चाहिए। और वहां से जब मुझे लगेगा ही नहीं, शक्ति मिलेगी ही नहीं, तो मेरा मन पावरफुल नहीं बन पाएगा, मेरी आत्मा पावन नहीं बन पाएगी। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर और सहज तरीके से बताया कि योग नहीं लगता, कोई बात नहीं, क्या करो, दुआएं दो और दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो। इनकी बड़ी सख्त आवश्यकता पड़ती है जब हमारे जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लगता है कि हमारे सारे द्वार बंद हो गए हैं, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कभी ऐसी विपत्ति, ऐसी संकट में जब हम फंस जाते हैं, तो तब हमारे किए द्वारा पुण्य कर्म, हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म हमें बहुत बड़ा रास्ता दिखाती हैं, मदद करती हैं, या यूं कहें कि ये हमारा सुरक्षा कवच बन जाती हैं। तो एक तो हमें दुआओं पर विशेष ध्यान देना, और सुबह उठते ही विश्व के ग्लोब पर बैठ करके पूर्वज बन करके, पूर्वज की स्मृति में आकर के, जब जब हम इस स्वरूप को स्मृति में लाते हैं, तो उसी समय हमारा माइंड ऐसा सेट होता है कि हमारे अंदर वो समृद्धि पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि स्मृति से समृद्धि आती है, सामर्थ्य आता है। क्यों? क्योंकि स्मृति मेरा माइंड को सेटअप करती है। तो पूर्वज की स्मृति में हम बैठेंगे, और हम सब पूर्वज हैं, हमें ये स्वीकार करना है। पूर्वज माना जो पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं, आदि में जो जन्मे हैं, वो कौन थे? सतयुग में कौन थे? आप कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। तो इस हिसाब से जो सृष्टि के आदि में आत्माएं जो ऊपर से आती हैं, तो वो कौन हो जाती हैं? पूर्वज। तो मैं पूर्वज पूरे विश्व के ग्लोब को, जैसे आपने एक चित्र देखा होगा दादी जानकी जी का, कि उनके हाथों में क्या है? ग्लोब, और मस्तक से क्या जा रही है? लाइट। आप वही इमेजिन करें, वही विजुलाइज करें कि मेरे हाथों में विश्व का ग्लोब है, मैं आकाश तत्व के बीच में खड़ी हूं, और मेरे मन से पूरी विश्व की आत्माओं के लिए संकल्प कर रही हूं, बहुत ही शुभ भावना के साथ पूरी विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सबका चित्त शांत हो जाए। और यही तीव्र पुरुषार्थ करने की सहज विधि है। सबका जीवन स्वस्थ हो, निरोगी हो, सबके जीवन में खुशियां हो। सुबह उठते ही दुआएं देना हम जब शुरू कर देंगे, तो जब जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते, घर परिवार में, कारोबार में, सड़क पर जितने भी हम लोगों को देखते हैं, 1 सेकंड लगता है, जिसको भी देखो वो आत्मा है, इसका कल्याण हो, ये जिस काम के लिए जा रहा है इसका वो काम सफल हो, इस पर भगवान की दृष्टि रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। जब इस प्रकार से आप अच्छी अच्छी संकल्प देंगे उसको, तो पूरा दिन करके देखिए शाम कैसी होती है, वो आप अपने आप अनुभव करेंगे। और हमें जरूर आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और योग में इतना सुंदर मिलन होगा। आज वो मन शांत है, वो भटका नहीं है, अच्छे काम में लगा हुआ है। तो एक तो दुआएं देना लेना, दूसरा पुण्यों पर अटेंशन देंगे। हमें पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा, हमारे पास जो पुण्य है उन्हें हम यूज करें,
हमारे पास कोई पैसा होता, धन दौलत होती, तो हम क्या सोचते कि यूज करते, इसलिए सोचते क्या है कि कमाते भी रहो और यूज करते भी रहो। तो हमें भी अपने जीवन में, क्योंकि हम अब वास्तव में कलयुग के बिल्कुल अंत समय में आ गए हैं। बड़ा आश्चर्य की भी बात है कि एक समय था जब ब्रह्मा कुमारी सबको बोलती थी कि समय को पहचानो, विनाश का समय है, सत्युग आने वाला है, टाइम जाने वाला है। तो उस समय बोला करते थे, लेकिन अब वो समय आ गया कि अब लोग कहने लगे हैं कि सचमुच समय बहुत नजदीक है, विनाश का समय चल रहा है, अभी दुनिया बदलने वाली है। आज समय ने ऐसी करवट बदल दी कि हमें लगता है कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है तो इस मामले में साइलेंट है वास्तव में, परंतु बड़े बड़े लोग, जो प्रसिद्ध लोग हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो बड़े 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 एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े बड़े भविष्यकर्ता हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यदि वो भविष्यवाणी कर दें तो 100% सत्य होती है। आज वो बोल रहे, वो बता रहे, सोशल मीडिया पे हम सर्च करके देख सकते हैं कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, नव युग आने का समय है। बिल्कुल क्लियर शब्दों में वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हमारे मीडिया, हमें न्यूज चैनल हमें दिखा रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे कैसे रीजन्स बन रही है, किसी का कोई मतलब नहीं है। तो युग तो बदलेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। आज दुनिया वाले भी बोल रहे हैं, कल मैं बोलती थी, अब समय परिवर्तन हो रहा है और होकर ही रहेगा, इस सोचने की बात है। जहां श्री कृष्ण श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र, बहुत ही महान हस्ती, शायद उनसे महान हस्ती कोई होगी नहीं, जब उनका समय नहीं रहा, काल चक्र ने उनका समय छीन लिया, उन्हें भी वो नहीं रोक पाए, तो कलयुग रहेगा, पाप और पापियों का समय रहेगा? यस या नो? यदि श्री कृष्ण राम का समय नहीं रहा तो ये सुनिश्चित है कलयुग भी नहीं रहेगा, काल चक्र वो गति से आगे बढ़ेगा कि इसको पीछे छोड़ देगा। तो अब हम उस तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं जिसका हमें इंतजार है। जितनी काली ये समय घड़ी है, उतना सुंदर समय भी, सुंदर सूरज निकलेगा। भले घनी रात है, परंतु इंतजार किसका है? आधी रात, काली रात के बाद क्या आता है? सूरज निकलने की संभावना पैदा होती है। तो हम रात को नहीं, सूरज निकलने की संभावनाओं पर को देख करके चल रही हैं। तो अपने जीवन में कुछ पुण्य कर्म हम जरूर करें, अपने जीवन में अपने पुण्यों को शामिल करें। जिस प्रकार दिनचर्या के हर कार्य में हर चीज जरूरी है, उसी प्रकार मुझे रोज पुण्य कर्म भी जरूर करना है, क्योंकि अब समय की मांग यही है। समय अब वो आ रहा जब पुण्य ही हमारे काम आएंगे। बाबा ने कहा, पानी रहेगा पर पीने लायक नहीं रहेगा। तो ऐसे समय से हम अब गुजर रहे हैं। स्वयं को पुण्य की पूंजी से भरपूर करते हुए, दुआओं की दौलत से भरपूर करते हुए अब हमें आगे बढ़ना है। ओम शांति।